अपने चैप्टर एनर्जेटिक्स के बारे में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पाराविक एसिड में और कितने एटीपी और एनएडीपीएच रिलीज होते हैं, और पाराविक एसिड कैसे कन्वर्ट होता है एसीटिल कोए में, और क्यों है वो कैसे क्रब्स साइकिल में तब्दील होता है, और कितने टोटल एटीपी रिलीज होते हैं इस प्रोसेस के दरमियान। चलिए स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यानी यहाँ लिखा हुआ है कि ग्लूकोज, इसका मतलब होता है कि कन्वर्ट होना या अंदर की तरफ जाना, इनर की तरफ आना। इस एरो का मतलब होता है यानी जो ग्लूकोज जब पाराविक एसिड में दाखिल हुआ तो क्या हुआ, 2 एटीपी और 2 एनएडीपी रिलीज हुए। अभी आप इसी के बारे में डिस्कस करें, इन 4 एटीपीज जो को है ना वो छोड़ दें आप, ठीक है। पहले आप डिस्कस करेंगे जो ग्लूकोज जो पाराविक एसिड में तब्दील हुआ तो 2 एटीपी के साथ साथ 2 एनएडीपीएच भी बने। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे, इधर लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे तो ये टोटल 4 एटीपी बन गए। अब जब जो पाराविक एसिड है, पाराविक एसिड दाखिल हुआ एसिटाइल कोए में, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, 2 एनएडीपीएच रिलीज हुए। जब 2 एनएडीपीएच रिलीज होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे तो क्या बने, इसके नतीजे में 6 एटीपी बने। अब जब जो पाराविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोए में तो कितने हुए, 2 हमारे पास एनएडीपीएच थे और 2 एटीपी थे। जब ये दोनों गुजरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से तो 6 एटीपी इसके नतीजे में बने। जब जो एसिटाइल कोए है वो क्रेब्स साइकिल में दाखिल हुआ तो क्या हुआ, 2 एटीपी और 6 एनएडीपीएच के साथ साथ एनएडीपीएच रिलीज हुए, और उसके रिजल्ट में क्या बना, 2 एटीपी और 6 जब एनएडीपीएच रिलीज हुए तो 18 एटीपी बने जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे। जब जो 2 FADH2 है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे तो 4 एटीपी रिलीज हुए। मतलब ये कि 2 एटीपी और 6 एनएडीपीएच जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे तो 18 एटीपी इन्होंने बनाए, जबकि जो 2FADH2 है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरा तो उसके नतीजे में 4 एटीपी बने। जब इनको हम जमा करें तो क्या बनेगा, 2 एटीपी, 18 एटीपी और 4 एटीपी, तो बनेगा हमारे पास 24 एटीपी। अब जब हम 2 को जमा करेंगे, 18 को जमा करेंगे, 4 को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। जरा हम इसको जमा करके देख लेते हैं। पहले हम जमा करेंगे 2 को, 2 प्लस 18 प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 24, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 24। जब हम क्या करेंगे, 2 को 4 को 2 प्लस 4 करेंगे और प्लस 6 करेंगे, प्लस 6 आगे प्लस 2 करेंगे, आगे प्लस 18 करेंगे, 18 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 36। फाइनली हमारे पास 36 का आंसर आ गया। यानी हम अगर इन तमाम एटीपी को जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर गुजरने से पहले भी एटीपी थे उनको भी अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल जो इस प्रोसेस में क्रेब्स साइकिल बनने तक जो एटीपी बने वो 36 एटीपी थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये है क्या, इसकी वजह क्या है। मैंने आपको बताना है कि जो हमने पीछे पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन में ग्लाइसोलाइसिस पढ़ा, हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा, ये ग्लाइसोलाइसिस ये हमने सब कुछ पढ़ा। ये उसमें बताया गया था कि इस प्रोसेस तक अब हमें उसकी समरी दी गई है कि उसमें कितने मुकम्मल जो है वो एटीपी रिलीज हुए, और हमने तफसील से पढ़ा हुआ है कि क्रेब्स साइकिल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाए, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या थी, ये किसमें होता था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसमें NADH और FADH2 बैक हो जाती है FAD में और NAD में, और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरती है तो उनकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब उनकी एनर्जी रिलीज हो जाती है उसके नतीजे में एटीपी बनता है। और देखिए हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, ये सारा अमल है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अमल होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गुजरती है और उनकी एनर्जी रिलीज होती है और वो एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन
लिए इस्तेमाल होती है। और अब साइड पर जो ग्लाइकोलाइसिस था उसमें ग्लूकोज 2-पाराविक एसिड में मुंतकिल हो जाता है। ग्लूकोज क्या होता है? 2-पाराविक एसिड में मुंतकिल हो जाता है। ये थी हमारे पास यानी ग्लाइकोलाइसिस। तो फ्रेंड्स प्लीज जरा इसको रिवाइज कर देती हूँ। यानी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब कन्वर्ट हुआ पाराविक एसिड में तो इसके नतीजे में पहले क्या थे? 2 एटीपी प्रोड्यूस, जब 2 एटीपी प्रोड्यूस हुआ और 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए जब ये कन्वर्ट हुआ। देखिए कोई चीज किसी चीज में कन्वर्ट होती है, टूटती है तो कोई चीज एनर्जी रिलीज होती है। इसके रिजल्ट में 2 एटीपी रिलीज हुए और 2 NADPH रिलीज हुए। जब ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे तो इन्होंने 4 एटीपी बनाए। जबकि जब पाराविक एसिड, देखिए ग्लूकोज पहले पाराविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, पाराविक एसिड ने एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो रहा है। जब इस जो पाराविक एसिड एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हुआ तो इसके पास दो NADH थे। जब 2 NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे तो ये क्या बने? उसके नतीजे में 6 एटीपी बने। और जब जो है हमारे पास एसिटाइल को वो कन्वर्ट हुआ क्रेब्स साइकिल में तो क्या हुआ? 2 एटीपी थे और 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए और 6 NADH2 थे। और क्या रिलीज हुआ था? FADH2 थे। यानी ये जो है ना, ये 1, 2 और 3 ये हमारे पास सारे रिलीज हुए। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे तो 18 एटीपी और 4 एटीपी रिलीज हुए। जबकि हमने ये पढ़ना है कि ये जो तमाम एटीपी है ना, इतने चाहे वो किसी चीज से कन्वर्ट होने में रिलीज हुए हुए एटीपी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर गुजरने के बाद एटीपी बने हो, हमने उन सबको काउंट करना है। अब हम इनको सबको काउंट करेंगे। देखिए ये 2 और 4 6 और 6 12 और 2 क्या बनेगा? 14 और 18 क्या बनेगा? 32 और 4 क्या बनेगा? 36। और जो तमाम हमारे जब ग्लूकोज पाराविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, पाराविक एसिड जो है एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हुआ और एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट हुआ। इसमें मुकम्मल जो एटीपी, हमने इनकी अलग-अलग तादाद भी पढ़ी, लेकिन हम जो तमाम इस प्रोसेस में एटीपी रिलीज हुए वो थे 36 यानी 36। तो फ्रेंड्स आई होप आपने समझ लिया होगा ये तमाम जो है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक किया करें। चलिए फ्रेंड्स आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 8 एनर्जेटिक्स के जो MCQs एक्सरसाइज के MCQs है वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।